Hello प्यारे बच्चों, welcome to our Shikaram Institute and I'm your biology faculty named Miss आरूही शर्मा presented in front of you बच्चों। So आज हम पढ़ेंगे हमारा बायोलॉजी का सबसे प्यारा टॉपिक that is ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। सबसे पहले बच्चा लोग हम पढ़ते हैं ह्यूमन एंड हेल्थ डिजीज़ में सबसे कॉमन पूछा जाने वाला सवाल जो कि है व्हाट इज़ टाइफॉइड, इज़ इट अ बैक्टीरियल डिजीज़ और अ वायरल डिजीज़। सो टाइफॉइड इज़ व्हाट? टाइफॉइड इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नेम्ड एज साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। तो बेटा साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी नाम का जो बैक्टीरिया है वो डिजीज़ पैदा करता है हमारे अंदर। कौन सी? टाइफॉइड, जो कि क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया का नाम है बेटा साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड जो है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी से होता है। बैक्टीरियम का नाम बेटा अच्छे से लर्न कर लेंगे हम लोग, ये पेपर में बहुत कॉमनली पूछा जाता है, राइट। साल्मोनेला टाइफी एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अलॉन्ग विद देम एंड देन माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। क्या होता है बेटा, जो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में क्या कर जाता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है। पर कैसे? क्या ऐसे ही एंटर कर जाएगा, मुंह खोला और साल्मोनेला टाइफी आके अंदर एंटर करके इंटेस्टाइन में चला गया? नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, लड़कियां स्पेशली, लड़कियों से ज़्यादा तो लड़के मेरे ख्याल से ज़्यादा पानी पूरी खाते हैं। तो जब आप पानी पूरी वाले भैया के पास जाते हो और वो अपने स्पेशल मिक्सचर उस पानी में घोलते हैं और वो पानी क्या बन जाता है? कंटैमिनेटेड। कंटैमिनेटेड मतलब गंदा पानी। घरों में हम लोग क्या बोलते हैं, औरों का पानी है या दूसरा पानी है। पर बाहर जाके हम क्या पानी पूरी वाले भैया से पूछते हैं कि भैया आप जो पानी यूज़ कर रहे हो वो औरों का है या कहाँ का पानी है? तो वो पानी की बात करें बेटा, अगर वो पानी कंटैमिनेटेड वाटर होता है या आप कंटैमिनेटेड फूड लेते हो, कोई ऐसा खाना जो गंदा है, पुराना है, 2 दिन पुराना, या आपको नहीं पता उसमें कितने बैक्टीरिया अटैक करे, सपोज़ करो उस खाने में या उस पानी में कौन सा बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, और वो आप ईजिली खा लेते हो और देन वो बैक्टीरिया आपके स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है और वहाँ पर डेरा जमा के बैठ जाता है। अब तुम्हें निकलने वाला नहीं, अब तुम जो मर्जी कर लो। और वहाँ पर जाके ये बैठ के क्या करता है, स्प्रेड डिवाइड करता है, स्प्रेड करता है और हमें हार्म करता है। ठीक, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को अच्छे से पढ़ने के लिए मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताती हूँ। ये गोलू है, गोलू के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ लेते हैं। ये गोलू का पेट है जिसमें पानी पूरी भी चला जाता है, ठीक बेटा। ये आपकी आ जाती है बक्कल कैविटी और माउथ, इसके अंदर आप यहाँ पर आपके सैलिवरी ग्लैंड आ जाते हैं, या आपकी ओसोफेगस है। और ये बेटा आपका स्टमक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो कि स्टमक क्या सिक्रीट करता है और यहाँ पर किसकी डाइजेशन होती है। ये आपका पैनक्रियास है और यहाँ है आपका लीवर, यह है आपका गॉल ब्लैडर, ओके, और दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। सबसे पहले बक्कल कैविटी के थ्रू गोलू क्या खाएगा? पानी पूरी खाएगा। तो बकल कैविटी में गोलू ने खाई पानी पूरी। तो दिखाते हैं हम गोलू ने पानी पूरी कैसे खाई।
ये डाली गोलू ने मुंह में क्या? पानी पूरी। उस पानी पूरी में क्या था बेटा? उस पानी पूरी में क्या था? उस पानी पूरी में था बैक्टीरिया। उस पानी पूरी की पानी में था बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया था? बैक्टीरिया था साल्मोनेला। कौन सा साल्मोनेला टाइफी। उस पानी पूरी के पानी में कौन सा बैक्टीरिया था? साल्मोनेला टाइफी। ये पानी पूरी पिचक पिचक के गया। कैसे गया? पिचक पिचक के गया और पानी के साथ ये बैक्टीरिया भी आ गया पेट में डाइजेस्ट होने के बाद ये आ गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पोर्शन देख रहे हो बेटा आप? ये पोर्शन देख रहे हो आप? ये पोर्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये वाला आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है बेटा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। अंडरस्टूड? इस विलाई में जाके ये क्या करेगा? ये जो बैक्टीरिया आ रहा है ना आपके गोलू के, जो पानी पूरी खा के आया गोलू, ठीक, खाना नहीं खाता घर पे और बोलता है कि मुझे भूख नहीं लगी, और बाहर क्या खा रहा था? पानी पूरी। तो उस पानी पूरी के साथ उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चला गया? क्या चला गया बेटा? साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया चला गया। ठीक, अब ये बैक्टीरिया यहाँ पर बोल देगा अब तो मैं जाने वाला नहीं तेरी बॉडी से, अब देख तेरे साथ होता है क्या। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में जाएगा बेटा तो सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स आर हाई फीवर। बुखार होगा पर बहुत तेज़ बुखार होगा। ये नहीं कि बुखार हुआ और पैरासीटामोल की खा ली, मम्मा यार बहुत बुखार है आज स्कूल नहीं जाना, पैरासीटामोल थोड़ी सी खा ली और ठीक हो गए। नहीं, ये वो वाला बुखार नहीं है। ये बहुत तेज़ बुखार होता है बेटा। आपको कितना 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आपको क्या हो जाता है? बुखार देखने को मिलेगा। देन आपको वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी। गोलू बोलेगा मम्मा मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं बहुत वीक फील कर रहा हूँ, थकावट हो रही है। गोलू की मम्मी कहेगी बेटा यार तू बहाने करता रहता है, पढ़ चुपचाप, पढ़ चुपचाप। ठीक, फिर क्या होता है? गोलू को क्या? स्टमक में पेन होने लग पड़ती है, पेट में बहुत दर्द होगी उसको। वो बोलेगा मम्मा बहुत पेन हो रही है। देन उसकी मम्मी को लगेगा गोलू सच बता तू क्या खा के आया बाहर से, है ना। फिर उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन फील होगी, जो कि आपको पता ही है, सुबह सुबह वॉशरूम जाओगे पर काम खराब हो जाएगा आपका, समझ गए ना आप सब। एंड देन हेडेक, आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होगी। एंड देन लॉस ऑफ एपिटाइट। बेटा एपिटाइट का मतलब होता है भूख। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख ना लगना। तो क्या होगा? कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? टाइफाइड जब होगा आपको, जब ये बैक्टीरिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठ जाएगा, भाई अब तू जो मर्जी कर ले, मैं तो तेरे को ख़राब करके रहूँगा, तेरा चूरमा बना दूंगा। वो जो भाटी चूरमा का चूरमा होता है ना, वो चूरमा बना दूंगा। ठीक, कौन से सिम्टम थे? हाई फीवर होगा सबसे पहले। हाई फीवर होगा आपको मतलब बहुत तेज़ बुखार होगा। कितना बुखार होगा बेटा? जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। 39 to 40 डिग्री सेल्सियस आपको क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा। देन वीकनेस होगी, अरे बहुत थकावट हो रही है, चलते चलते चक्कर आ गए, गिर गए, इस तरीके से वीकनेस होगी बेटा। ठीक है, स्टमक में पेन होगी, पेट में बहुत तेज़ दर्द होगी आपको। ठीक है, एंड देन कॉन्स्टिपेशन, सुबह जाओगे पर बहुत ज़ोर लगाओगे, वो आएगी नहीं बाहर। कौन नहीं आएगी? फिकल मैटर नहीं आएगा बाहर। हेडेक, हेडेक मतलब बहुत सर में दर्द होगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। देन लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है, जब ये सिम्टम्स होंगे आपको, ये सिम्टम्स गोलू को होंगे तो गोलू किसको बताएगा? मम्मा को बताएगा, मम्मा स्कूल नहीं जा पाऊँगा, ये सब हो रहा है मेरे साथ। तो उसकी मम्मा क्या बोलेगी? चल गोलू डॉक्टर को दिखा आते हैं। डॉक्टर साहब के सामने जब गोलू जाता है तो डॉक्टर उसको क्या पूछते हैं? बताओ भाई गोलू तुम्हें क्या पेट में दर्द हो रही है? गोलू बोलेगा हाँ हो रही है। तुम्हें क्या बुखार भी है? इसको बुखार चेक करेंगे। अरे भाई इसका बुखार कितना है?
39 to 40 डिग्री सेल्सियस बुखार है, नोट कर लेगा डॉक्टर। देन वो क्या देखेगा, वीकनेस, अरे गोलू तू इतना कमज़ोर, वीकनेस भी हो रही है, क्या तुझे चक्कर आते हैं, डॉक्टर पूछेगा, गोलू बोलेगा हाँ। फिर पूछेगा कॉन्स्टिपेशन भी है तुम्हें, बोलेगा हाँ कॉन्स्टिपेशन भी है, क्या करूँ। सर दर्द भी है, भूख लगती है बेटा, नहीं लगती भूख, क्यों। फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा गोलू की मम्मी ये लो यार आपकी ये स्लिप, इसमें से गोलू का कौन सा टेस्ट करवाना है, विडाल टेस्ट करवाना है। कौन सा टेस्ट करवाना है, विडाल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कंफर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज विडाल टेस्ट। 1 नंबर का फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है। तो एमपी बोर्ड वाले, चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले, चाहे नीट के बच्चे जो हैं, उनको ये लाइन तो बेटा प्रॉपर लर्न करनी है। कंफर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज विडाल टेस्ट। अंडरस्टूड बेटा। एंड कुछ ऐसे केसेस होंगे जब क्या होगा, आप डॉक्टर को इतना कुछ होने के बाद भी आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, कुछ सीवियर केसेस होंगे आपके। इन सीवियर केसेस, कुछ ऐसे केसेस होंगे जब ये इन बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में ज़्यादा हावी हो जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। परफोरेशन क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कोई, परफोरेशन क्या होता है। परफोरेशन होता है छेद हो जाना, क्या होता है, छेद हो जाना। और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, कौन सी वाली इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, छेद तो क्या बोलेंगे, इंटेस्टाइनल अल्सर भी बोल सकते हो आप उसको। इंटेस्टाइनल परफोरेशन कब होगी तो क्या हो जाएगी भाई, डेथ तो निश्चय है, तब तो गोलू स्वर्गवास। अगर हो गई क्या उसको, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, अल्सर हो जाना, ठीक। एंड डेथ में अकर इन सेवियर केस, ऐसा नहीं है जिसको टाइफाइड हुआ तो उसको बोल दोगे जाके भाई तेरी डेथ पक्की है। अगर उसको इंटेस्टाइनल परफोरेशन होती है देन उसकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड बेटा। एंड क्या होता है साल्मोनेला टाइफी एंटर, फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। क्या है भाई, टाइफॉइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, ले भाई बता दिया। कौन सा बैक्टीरिया, ये वाला बैक्टीरिया भाई, ये लालू, ये बैक्टीरिया क्या करता है भाई, आपको टाइफाइड करता है। नाम क्या है इसका, लालू का, बैक्टीरियम का नाम साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है, साल्मोनेला टाइफी। ओके, साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पॉइंट याद रखना बेटा, कहाँ पर ये अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन पे साल्मोनेला टाइफी क्या करेगा, घुस जाएगा। किसके थ्रू घुसेगा, पानी पूरी के गंदे पानी से या गंदा खाना खाने से, वही लिखा है मैंने आगे, थ्रू कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड मतलब गंदा, गंदा खाना, फूड, एंड गंदा पानी, वाटर, ठीक। अलॉन्ग विद देम उसके साथ बॉडी में आ जाएगा घुसपैठी। एंड देन माइग्रेट, माइग्रेट मतलब शिफ्ट हो जाना, चला जाएगा कहाँ पर, दूसरे ऑर्गन में। दूसरे ऑर्गन में कौन लेके जाएगा, ब्लड, क्योंकि ब्लड जब खाना डाइजेस्ट होता है तो ब्लड ही क्या करता है, विलाई से लेके बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक लेके जाता है, कौन, ब्लड। किसको, पचे हुए खाने को। तो पचे हुए खाने के अंदर जब ये साल्मोनेला टाइफी घुस गया तो ये आपके सारी बॉडी में ब्लड के साथ चक्कर लगाएगा और आपको क्या हो जाएगा, सारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगे, ये बैक्टीरिया फैल जाएंगे, ठीक है, थ्रू ब्लड। एंड कुछ ऐसे सिवियर केसेस होंगे बेटा जिसमें क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे एंड डेथ होने के चांसेस बेटा बन जाते हैं। अंडरस्टूड। सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस हो जाएगी आपको, स्टमक में पेन होगा, पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी आपको बेटा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। और ये देखो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया है, अल्सर मतलब परफोरेशन, परफोरेशन मतलब बेटा छेद हो जाना, ठीक है। इनलार्ज्ड लीवर एंड स्प्लीन, स्प्लीन और लीवर का साइज भी बढ़ जाता है। रैशेस ऑन बॉडी, आपकी बॉडी पे रैशेस नजर आएंगे आपको, ठीक है, छोटे छोटे रेड रेड कलर के दाने या रैशेस आपको आएंगे। और आपकी जीभ का जो टेस्ट बड है वो डिएक्टिव हो जाएंगे एक तरीके से कि आपको टेस्ट फील नहीं होगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। आई होप आप सभी को ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मेरे तरफ से तो भाई गोलू की तरह पानी पूरी मत खाओ, अगर खाना भी हो तो हाइजीन को देख के खाओ बेटा, कि प्रॉपर वो लेडल यूज़ कर रहे हैं या अपने हाथ का मिश्रण यूज़ कर रहे हैं। हाइजीन को बनाए रखें और टाइफॉइड से बचे रहें और जुड़े रहें हमारी वीडियो में। अगर आपको इसी तरीके से आरूही मैम से पूरी बायोलॉजी के नोट्स भी चाहिए और पढ़ना भी हो तो नीचे दिए गए
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। आप चाहे तो शिकाराम के एप्लीकेशन में भी मेरा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाय बच्चों, मिलते हैं जल्द।